6 मैथमेटिक्स। आज हम चैप्टर 13 आपको सॉल्व करेंगे। इससे कॉन्सेप्ट हमने देख लिया था, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, और इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में इसकी पूरी कॉन्सेप्ट देख लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे 13F जो चैप्टर है उसको हम सॉल्व करेंगे। 5 क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। हाँ, लेकिन इसमें देखिए थोड़े से कॉन्सेप्ट थोड़े से अच्छे हैं। एक एक करके मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्स वाई जेड का मान निकालिए। एक्स वाई जेड का मान निकालिए। ये हमारे कुछ त्रिभुज है। मैं पहले ठीक है एक एक त्रिभुज करके ड्रॉ करता हूँ। अरे ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर फटाफट करूँगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, पहला सवाल है आपका। ABC त्रिभुज है जिसमें 3 कोण दिए गए हैं। पहला है हमारा, पहले एक मांगे 72 डिग्री, दूसरा 72 डिग्री, और तीसरा जो है वो जेड है। ठीक है, तो हम यहाँ जेड का मान निकालना है। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोण अंतर कोणों का योग जो होता है, त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जैसे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब हमें कोण C बराबर निकालना है, जो कि उसका मान Z दिया गया है। देखिए Z बराबर हम लिखते हैं, तो सबसे पहले तो हम अगर इस फॉर्मेट में अगर करेंगे तो हमारा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो होता है 180 डिग्री, और बराबर 70 डिग्री प्लस 72 डिग्री प्लस Z। ठीक है, इसको हम अदर फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर यही चीज़ है, फिर हमको इस तरीके से ही लिखना पड़ेगा। मतलब ठीक है, ये चीज़ मैंने जो लिखा, अब इसी के ऊपर ये लिखी। 180 बराबर हमारा हो गया 70 72 प्लस Z। हमको निकालना है Z डिग्री। ठीक है, Z को निकालना है तो इसको हमें पंचांतर करना पड़ता है। तो हम देखिए अब क्या करते हैं, पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, एक एक स्टेप और कर लेते हैं। अब इनको जोड़ देते हैं, 7 चीज़ हो जाएगा 142। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस Z डिग्री, और फिर हमारा Z डिग्री बराबर हो जाएगा 180, इस तरफ आ जाएगा तो 142 डिग्री होगी, 72 डिग्री आए। ठीक है, Z डिग्री बराबर हमारा आ जाएगा 180 में से 42 गया तो 0 है, 0 में से 2 गया 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7, 7 में से 4 गया तो 3, और ये हो जाएगा 1। ठीक है, 138 डिग्री, 138 डिग्री, अरे सॉरी ये 142 है। ठीक है, 38 डिग्री। ठीक है, जेड बराबर हमारा आ जाएगा 38 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसको। अगला फिगर है हमारा, ये जो हमारा जेड आया ये 38 डिग्री आ गया। ठीक है, अब अगर आप तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। 180 से ही हमने कैलकुलेट किया है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं इसमें। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट से जरूर पूछिएगा, जिस लाइन पर भी आपको ना समझ में आया हो। अगला त्रिभुज है, इसमें 2 त्रिभुज है। ये आपका चतुर्भुज के साथ 2 त्रिभुज था, ABCD, और यहाँ पर हमारा है 80 डिग्री, और ये है हमारा Y डिग्री, और ये है हमारा 45 डिग्री, और ये है हमारा F। ठीक है, दूसरा फिगर। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे कैलकुलेट करना है, यहाँ मुझे X और Y का मान निकालना है। अगर मैं त्रिभुज ABC की बात करूँ, ठीक है, त्रिभुज ABC से, ठीक है, मैं ABC से कर रहा हूँ, तो यहाँ पर त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग देखिए, ये हो जाएगा हमारा कोण, यहाँ पे लिख देते हैं 180 डिग्री बराबर, या वैसे लिखते हैं, अच्छा लग रहा है ये, A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। ठीक है, सेम यही चीज़ है। हाँ, अब देखिए
180 बराबर हमारा कोण ए बराबर कितना है 40 डिग्री प्लस कोण बी बराबर जो है 100 डिग्री और कोण सी जो है वो है 45 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चरचर जो संख्या है उसको हम जोड़ देते हैं तो x प्लस हमारा आ जाएगा 40 45 कितना हो जाएगा 85। ठीक है, 85 डिग्री बराबर 180 तो x बराबर आ जाएगा 180 अंशांतर करेंगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा 85 डिग्री तो x बराबर हम यहाँ से घटा देंगे कितना आएगा हमारा 0 में 5 किया 5 ये हो जाएगा 7 और 7 में से 8 तो जाएगा नहीं फिर 17 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 17 में से 8 9। ठीक है, घड़ी 95 डिग्री 95 हमारा और 85। ठीक है, 95 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें यहाँ पर दो चीजें निकालनी थी, दूसरा मैं यहाँ कैलकुलेट करूंगा। ये x बराबर जो है 95 डिग्री है। अब देखिए दूसरा हम करते हैं त्रिभुज ADC से ठीक है, मैंने इसे कैलकुलेट किया अब इससे कैलकुलेट कर रहा हूँ। सेम चीज कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री और कोण A बराबर जो है हमारा यहाँ पर 50 डिग्री है। अब सही है इधर, तो अभी ये हमारा 50 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, हाँ अब इसको जोड़ देते हैं 8 5 13 130 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री और y बराबर अब आ जाएगा आपका 180 तरफ गया पंचांतर हुआ तो ये 130 माइनस हो जाएगा फिर y बराबर जो आएगा 130 किया तो ये आ जाएगा आपका 50 डिग्री। ठीक है, क्या है आपका 50 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए ये हमें दोनों आंसर यहाँ मिल गए x और y। x का मान ये जो है हमारा ये 95 आया है और ये y बराबर जो है वो 50 डिग्री आया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का तीसरा देखते हैं। देखिए तीसरा हमारा है यहाँ पर हमें x है, ये त्रिभुज आप देख रहे हैं, त्रिभुज का नाम जो है BCD। त्रिभुज BCD से देखिए मैं BCD इसलिए लिख रहा हूँ ताकि ये सेपरेट हो गया पूरा। अब देखिए अगर मैं कोण B कर लिखूंगा तो ये 20 डिग्री की बात नहीं की जा रही है, मैं BCD इसलिए पहले लिख दिया हूँ, सिर्फ मैं इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस त्रिभुज की यहाँ पर कोई चर्चा नहीं है, कोई बात नहीं कर रहा हूँ इसके बारे में, इसलिए मैंने BCD से लिख दिया। अगर मैं कोण B लिखूंगा तो 55 डिग्री माना जाएगा, न कि 20 डिग्री और 55 दोनों माना जाएगा। ठीक है, तो BCD। अब यहाँ अगर मैं लिखूँ, अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको यहाँ 3 नोटेशन देना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको 55 डिग्री दिखाना है तो आप इसको लिखेंगे कोण CBD बराबर। ठीक है, तभी आपका 55 डिग्री होगा ये। लेकिन अगर मैं इस त्रिभुज की सिर्फ बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर ही हम लिख सकते हैं कोण B बराबर, ये कोण है, इस कोण की बात कर रहा हूँ मैं, कोण B प्लस कोण C, इस कोण की बात कर रहा हूँ मैं, ये कोण C। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा कोण D बराबर जो है वो 180 डिग्री होता है। तो कोण B जो है हमारा 55 डिग्री है और ये प्लस x प्लस 60 डिग्री बराबर 180। x बराबर आ जाएगा हमारा 55 और 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 6 5 11। ठीक है, 115 बराबर, अभी यहाँ प्लस रहेगा 180 डिग्री। अब x इसको मैंने हटाया और 180 माइनस 115 तो ये हो जाएगा हमारा कितना 80 डिग्री में 65 डिग्री। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 65 डिग्री। x बराबर जो है वो 65 डिग्री। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी आपका x का मान बताना है।
ठीक है, जो वाई जेड नहीं है, सिर्फ एक्स का मान निकालिए। देखिए इसमें भी दो फिगर हैं, दोनों को मैं एक एक करके बताता हूँ। पहला है ए बी सी, ये है 3x डिग्री, ये है 60 डिग्री, दूसरा है x। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए रेशियो में दे दिया है, एक x है, 3x है, फिर 60 डिग्री है। दो कोण जो है वो रेशियो में है, 3:1 के रेशियो में है। तो यहाँ पर भी हमें सेम यही चीज लॉजिक लगानी है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होता है। तो 3x, कोण A जो है 3x है और कोण B जो है 60 डिग्री है, प्लस कोण C जो है वो x डिग्री है, बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अगर अब देखिए 3x ये आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएंगे 60 डिग्री प्लस, मैं ऐसे ही लिखता हूँ 3 4x प्लस 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब 4x बराबर हो जाएगा 180 और ये 60 डिग्री पंचांतर कर देंगे, 60 डिग्री इस तरफ आ जाएगा। और ये 4x बराबर ये हो जाएगा 120 डिग्री और x बराबर 120/4 डिवाइड करेंगे 30 डिग्री, x बराबर 30। अब इस तरीके से अगर आप देखेंगे कोण C बराबर जो है वो, कोण C जो है वो 30 डिग्री है और कोण A की अगर हम बात करें तो 3 × x है, कितना हो जाएगा 3 × 30 बराबर 90 डिग्री। ठीक है, कोण A बराबर जो होगा 90 डिग्री होगा। चलिए इसी का नेक्स्ट देखते हैं। समझ में आ गया आपको? देखिए जो रेशियो में था हम उसी रेशियो में इसको जोड़ देंगे, फिर हमें x का मान निकलेगा, फिर उसी हिसाब से इसको डिवाइड भी कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी डी, ये है आपका 115 डिग्री, ये है 2x और ये है आपका 3x। x का मान मुझे निकालना है। देखिए त्रिभुज के तीनों अंतःकोण, अब अगर मैं यहाँ बात करूँ ABC में, त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से, ठीक है, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये D वाला पार्ट नहीं है, फिर मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अगर मैं कोण C लिखूंगा तो यहाँ पर मैं इसकी बात करूंगा। ठीक है, अब देखिए पहले तो मुझे ये ज्ञात होना चाहिए, ये कितना है। ये कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है कि ये ऋजुरेखी जो कोण होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर बीच में कोई अगर डिवाइड हो रहा है तो वो डिवाइड होता है, अगर इसमें से मुझे कोई एक भी पता होगा तो दूसरे का हम मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ अगर देखिए हमारे पास दो है, अगर ऋजुरेखी कोण इसे हम बोलते हैं ऋजुरेखी कोण। ठीक है, कौन है कोण DCD, ये देखा DCD, ये एक ऋजुरेखी कोण की बात कर रहा हूँ। चलिए बराबर 180 डिग्री और अब मैं कैलकुलेट करता हूँ कोण ACD प्लस कोण ACB। इस कोण का योग जो होगा वो होगा 180 डिग्री। अब मुझे ACD का मान पता है 115 डिग्री, प्लस कोण ACB का मान नहीं पता है तो ऐसा ही रख दिया हमने 180 डिग्री। ठीक है, तो अब ये कोण ACB बराबर 180 माइनस 115 डिग्री, ACB बराबर कितना आ जाएगा आपका 65 डिग्री। ठीक है, 65 डिग्री आ जाएगा। अब हमें देखिए ये कोण पता चल गया 65
डिग्री। ठीक है, तो अब हम इस त्रिभुज से कैलकुलेट कर सकते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों को योग से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और ठीक है, ये चीज पोर्शन खत्म हो गया, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, अब मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, आपने देख लिया 65 डिग्री मैंने कैसे कैलकुलेट किया। ठीक है, तो अब ये रिजुलेटी का कॉन्सेप्ट हटा रहा हूँ। अगर आपने इसको नोट नहीं किया था, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये हमें 65 मिल गया। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो त्रिभुज मैं फुल नोटेशन पे यूज करता हूँ। ACB ऐसे नहीं लिखूंगे, कोण A बराबर तो A प्लस कोण ACB प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। तो कोण A बराबर है हमारा 2x प्लस ACB जो है ACB 65 डिग्री है, प्लस कोण B बराबर जो है वो 3x है बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अगर मैं इसको जोड़ दूंगा तो 5x प्लस 65 बराबर 180 आएगा। ठीक है, और अब अगर मैं 5x की बात करूं तो अब 5x बराबर 180 माइनस 65 बराबर हो जाएगा आपका ये 115 डिग्री। ठीक है, अब x बराबर 115/5, अगर मैं इसको काट दूँ तो ये हमारा हो जाएगा 5 दूनी 10, और कितना आ गया इसमें 5 5 15। ठीक है, 23 डिग्री। तो x का मान जो आ गया 23 डिग्री। ठीक है, x का मान है 23 डिग्री। हमको यही आंसर बताना था, x का मान बताना था। ठीक है, x का मान आ गया 23 डिग्री। दो चीज और देख लेते हैं इसके साथ कुछ एडवांस। अब ये 2x कोण A बराबर कितना हो जाएगा, 2x है तो ये हो जाएगा 2 गुणे 23 बराबर कितना हो जाएगा, ये 46 डिग्री। ठीक है, और अगर कोण B की बात करूं तो 3x है, 3 इंटू x डिग्री, तो 3 इंटू 23 बराबर 3 9 3 2 6। ठीक है, ये हमारा कैलकुलेट हो गया x बराबर ये। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी देखिए x और y का मान निकालना है मुझे। x y का मान ज्ञात कीजिए, और पहला सवाल है इसमें इस तरीके का है, और ये है A B C, यहाँ पर है x डिग्री और यहाँ पर है 51 डिग्री, और ये कोण का नहीं पता 160 डिग्री यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए रिजुलेटी कोण का फिर कॉन्सेप्ट आ गया। अब मुझे चाहिए ये कैसे होगा, 160 डिग्री हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये 160 डिग्री है और ये टोटल 180 होता है, और इसमें इसका कोई नाम नहीं दिया है तो इसका नाम मैं P रख देता हूँ। ठीक है, चलिए रिजुलेटी कोण की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा कोण PAB बराबर 180 डिग्री है। अब यहाँ पर हमारे पास दो कोण हो रहे हैं। ये पहला कोण PAC बराबर 160 डिग्री है, और दूसरा जो हमें निकालना है वो हमें BCA ये हमें निकालना है। तो अब कैलकुलेट कर देते हैं। PAB बराबर, ठीक है सही है, PAC प्लस कोण B, एक गलत लिखा है, BAC हमें निकालना है। ठीक है, कोण BAC बराबर 180 डिग्री होता है। तो PAB
फिर मैं करूँ। ठीक है, पी ए बी हमारा कितना होगा, पी ए बी ये सीधा है, वह है वो 160 डिग्री है, प्लस बी ए सी इस कोण की बात कर रहे हैं, तो ये अभी हमारा बी ए सी है बराबर 180 डिग्री, और कोण बी ए सी बराबर 180 माइनस 160 डिग्री। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको। ये हमारा आ जाएगा 180 160 हम घटाएंगे तो ये हमारा 10 में से 7 जाएगा 3, और ये हो जाएगा 73 डिग्री 73 डिग्री। बी ए सी, ये थोड़ा सा नोटेशन जो होता है ये थोड़ा सा ध्यान से लिखिएगा कि जो आप लिख रहे हैं सेम, अगर इसका क्रम बदल जाएगा तो कोण भी बदल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए पी ए बी, ठीक है, यहाँ अगर इसकी बात कर रहे हैं पूरे की यही, अगर थोड़ा सा भी अगर इसमें चेंजेज हो गए तो अगर इसका कोई भी अगर नाम बदल गया तो ये कोण का जगह बदल जाएगा। ठीक है, ये हमारा 73 डिग्री मिल गया, ये हमको मिला 73 डिग्री। ठीक है, तो अब मैं इस त्रिभुज से कैलकुलेट करूंगा एक्स का मान, तो अभी इसके लिए फिर हटाता हूँ इसको मैं। त्रिभुज ए बी सी से, अगर मैं इससे बात कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ बात करूँ कोण ए का, तो कोण ए को मैं फुल नोटेशन यूज कर रहा हूँ, बी ए सी प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ये हो जाएगा 73 डिग्री प्लस बी जो है एक्स प्लस 51 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको मैंने जोड़ दिया तो 3 1 4 एक्स प्लस 3 1 4 और 7 5 12 124 बराबर 180, एक्स बराबर 180 माइनस 124, एक्स बराबर घटा देते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा 6 और ये 7 में से 2 या 5 56। ठीक है, ये हमें मिला 56 डिग्री, एक्स बराबर जो है वो 56 डिग्री है। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। बुक में आपका आंसर ये 50 डिग्री दिया हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है 50 डिग्री किसी भी एंगल से आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये 107 है तो ये 73 आ रहा है। ठीक है, और 73 प्रूव है, ये 73 आपका यहाँ पर हो रहा है 73, और 107 अगर मैं जोड़ रहा हूँ तो 180 हो रहा है, जो कि सही है ये रहा। ठीक है, अब ये बचा 51, अगर आप तीनों को जोड़ रहे हैं तो 73 51 और साथ में मैंने 56 जोड़ा तो 180 हमको पूरा मिला है, ये डिग्री है। तो बुक में आंसर जो दिया हुआ है 50 डिग्री 50 डिग्री, आई थिंक पता नहीं गलती होगा वो, क्योंकि प्रूफ तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ सब सही है ये। ठीक है, तो ये 56 डिग्री ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है y, ये है 65 डिग्री और ये है आपका x डिग्री। ठीक है, ये है 40 डिग्री और ये है 107 डिग्री। ठीक है, मुझे x और y का मान निकालना है। तो सबसे पहले अगर मैं नाम इसमें दिया ही नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ से नाम रख लेता हूँ ए बी सी डी। ठीक है, और इसका नाम रख देता हूँ ई। चलिए अब क्या करते हैं, पहले तो हम बात करते हैं एक्स को। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी से, ठीक है, मैं इसे कैलकुलेट कर रहा हूँ। देखिए
यहाँ पर कोण ए की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी तीनों का योग कर देता हूँ डायरेक्टली। कोण, अगर मैं कोण बी ए सी प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये नोन है, जो कि सबको पता हो गया, ये 180 डिग्री होता है। अब हमें कोण ये जो है x डिग्री है प्लस या x है, x डिग्री, ठीक है कोई नहीं, x डिग्री है, मुझे इसका कैलकुलेट कर देंगे। अब ये है कोण b जो है 40 डिग्री है और कोण c जो है वो है 160 डिग्री है। बर ये b है यहाँ पर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है 180 डिग्री। अब अगर कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 4 प्लस 147 प्लस बराबर 180 डिग्री और x बराबर पंचांतर करेंगे तो 180 माइनस 147, तो x बराबर जो आ गया हमारा, x बराबर आ जाएगा 180 माइनस 147 करेंगे तो 10 में 7 गया 3 और ये हो जाएगा 7 में से 4 गया 3, 37 डिग्री। ठीक है, ये आ गया 33 डिग्री। अब देखिए ऋजुरेखी की बात करता हूँ। अब मुझे y निकालना है। आपको पता है ऋजुरेखी कोण का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, तो कोण मैं लिख देता हूँ, ऋजुरेखीय कोण कौन सा है, BAE बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहाँ पर दो कोण हमें मिल गए हैं, ये कोण मिल गया, ये मुझे पता है। तो अब देखिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, यहाँ पर बराबर 180 डिग्री होता है। तो अब ये पहले तो कोण मैं इसकी बात कर रहा हूँ, BAC की बात कर रहा हूँ, प्लस कोण CAD की बात कर रहा हूँ, CAD प्लस कोण DAE की बात कर रहा हूँ, DAE जो मुझे निकालना है। ठीक है, DAE की बात कर रहा हूँ, 180 डिग्री है। अब यहाँ देखिए BAC x डिग्री है। अब देखिए x डिग्री अब मुझे ज्ञात हो गया ना, कितना, 33 डिग्री प्लस कोण CAD 65 डिग्री प्लस ये है y। ठीक है, मुझे ये निकालना है, ये हो जाएगा 180 डिग्री। इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 और 3 हो जाएगा, ये 8। मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, y प्लस 5 और 3 हो जाएगा 8 और 6 3 9 98 बराबर 180 डिग्री। तो y बराबर जो है 180 माइनस 98 होगा। अगर मैं इसमें घटाऊंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 0 मिल गया, ये 2 और फिर ये हमारा हो जाएगा 17। मैं यहाँ कर लेता हूँ या कुछ हो जाए। ठीक है, एक इसको उधार दिया, ये हो जाएगा यहाँ, तो 10 में से 8 गया 2 और ये बच गया 7 और 7 में से 9 गया तो 9 हो गया, तो ये आ गया 8 और ये फिर कम हो गया 82 डिग्री। ठीक है, ये हमारा आ गया 82 डिग्री। ठीक है, दोनों का मान मिल गया। ये हमारा मिल गया, कितना है ये, यही लिखता हूँ, तो मैं एरो बना रहा हूँ, 33 डिग्री और ये है 80। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसमें कोई डाउट है तो जरूर पूछिएगा। देखिए 3 नोटेशन जब हम एंगल दिखाते हैं 3 बिंदुओं पर, तो आप बहुत ध्यान से उसमें आप नेमिंग देखिएगा, कोई गलती ना हो जाए। क्या होता है कि अगर हम पढ़ते तो सही है, कभी गलती से लिखा दूसरा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, जो कि 2 कोणों का मान दिया गया है, वो मुझे यहाँ पर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही सरल है।
अभी तक जो हमने लेकर लगाया था। जैसे देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों को बात कर रहा है, दो कोण दे दिया है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो कोण ए प्लस कोण बी का मान है 72 डिग्री और कोण सी जो है 64 डिग्री बराबर 180। तो कोण ए बराबर नहीं, अब प्लस ही करते हैं। अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो 4 2 6 और 7 और 6 हमारा हो जाएगा 13 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, कोण ए अब बराबर कर देता हूँ मैं 180 माइनस 136, ये हो जाएगा हमारा 6 में से 4 गया 4 और ये हो जाएगा 7 में से 4 4 44। ठीक है, ये आएगा 44 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा। एक अनुपातिक रूप में दिया है किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात। ठीक है, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात है हमारा किस संबंध में दिया हुआ है 3:4:5 हो तो कोणों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, मुझे कोणों को ज्ञात करना है। देखिए माना मैं x मान लेता हूँ, इन लोगों का रेशियो x में है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4x प्लस 5x। ठीक है, x एक वेरिएबल मान लिया जो मुझे इस पर कैलकुलेट करना है एक यूनिट को, और ये अनुपात जो है 3x 4x और 5x के रूप में है, और ये हो जाएगी 180 डिग्री। टोटल का बराबर जो होता है 180 डिग्री। तो हमारा यहाँ पर आ गया 3 4 7 5 12x बराबर 180 डिग्री और x बराबर 180/12। तो अगर मैं इसको भाग दूंगा, 6 से भाग देता हूँ तो 6 3 18 0 हो जाएगा, 6 2 12। ठीक है, 21/2 बराबर आ जाएगा 15। ठीक है, x बराबर आ गया 15 डिग्री। ठीक है, x बराबर 15 डिग्री मिल गया। अब तीनों कोण का मान रेशियो निकालना है। 3x बराबर 3 × 15 बराबर 15 में 45 और 4x बराबर 4 × 15 बराबर 15 से 60 डिग्री और 5x बराबर 5 × 15। ठीक है, ये हमारे तीनों कोणों के मान आ गए यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर यही था, तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री ही आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 पूरा हो गया। और अब है समरूपता, लेकिन समरूपता से पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देखेंगे कि जो अलग अलग प्रकार के त्रिभुज हैं, SSA, ASA और आपका SAS, RHS, इसमें सर्वांगसमता का क्या शर्त है, क्या कंडीशन है, उसमें कौन सा नियम लगता है कि ये सर्वांगसम होंगे, वो चीज़ थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, वो हम देखेंगे। और उसके बाद फिर हम समरूपता देखेंगे। समरूपता का भी कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल ही है, और उसके बाद फिर हमारा दक्षता प्रश्न आ जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अगर इसमें आपको इस चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हुआ है तो आप कमेंट से जरूर पूछिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लोगों तक शेयर करिए, ठीक है, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे पढ़ सकें। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।